हेलो, आप सभी का अभियान एंगेज के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुजीत आप लोगों के लिए आज का टॉपिक लाया हूँ। देखो बेसिकली क्या था ना कि पिछले वीडियोस में हम लोग जो देखे थे वो था आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के कई पार्ट्स मिलेंगे आपको, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी हमारे वीडियो में होगा। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम इनमें आगे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत पेपर वगैरह में आते हैं, एनडीए वगैरह में बहुत आता है और भी पेपर्स में आते रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ चीज़ें होती है, लेकिन घूम फिर के बाद हम डिफरेंशिएशन की करेंगे। ये बात दिमाग में रखते हुए चलना कि ऐसा नहीं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए हमको कि बात जो हम करेंगे वो डिफरेंशिएशन की करेंगे और किसी की चीज़ की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब जो बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस एक्स। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस एक्स की बात अगर मैं करूंगा तो वाई इक्वल टू क्या लिया हमने, मॉडुलस एक्स लिख लिया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर मैं पॉजिटिव में ले, अब मॉडुलस की वैल्यू सबको पता है एक्स होगा। ठीक, या माइनस एक्स होगा। ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हुआ, एक्स लेस देन जीरो हुआ, और क्या होगा मेरे पास, ये क्या होगा, जीरो होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं डिफरेंशिएट मारूँ तो एक केस में क्या आएगा, डी बाई डी एक्स क्या आएगा सर, एक वन आएगा, एक माइनस वन आएगा, एक जीरो आएगा, छोटा वैल्यू माइनस वन, तो आपका कहानी खत्म। ये कर सकते हैं, कोई बहुत इशू वाली चीज़ है नहीं। ठीक है, अब आता है ये वाला क्या है सर, इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। तो एफ एक्स गल टू क्या हमारे पास है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ये क्या आएगा, वाई हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आएगा देखो भाई, डी बाई डी एक्स। ठीक, टू एक्स माइनस फोर। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको मैक्सिमम में निकालना है तो आपको इसको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अब आप क्या करोगे, अगर मैं डिफरेंशिएशन है इसको क्या कर लूँ, एक्स गल टू जीरो पर सोचूँ क्या होगा, तो टू इंटू जीरो माइनस फोर, तो क्या आएगा, माइनस फोर हो गया। हमारे पास जीरो की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ एट एन मिनिमम वैल्यू, किस पे मिनिमम वैल्यू आपको हो सकता है, तो माइनस फोर पे रख, हमारे पास अगर मैं जीरो रखता हूँ तो माइनस फोर आएगा। और किस पे करोगे आप करोगे तो वैल्यू हमारे पास कम हो जाएगी, तो जीरो इज द करेक्ट आंसर हम ले सकते हैं इसके हिसाब से। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें क्या है, द कर्व इज इंक्रीजिंग माइनस वन से फोर। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लूँ, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फोर वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एट। अब क्या होगा, अब अगर मैं इस गल टू जीरो है तो थोड़ा सा काम अपने हिसाब से बदल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एट हो गया। अब अगर मैं फोर डिवाइड बाई डी एक्स कर लूँ, ये टू एक्स है, ये क्या आएगा, जीरो आएगा। अब मैं डी वाई डी एक्स टू बाई फोर एक्स, एक्स बाई टू। ठीक, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या जा रहा है, डी जीरो। अगर एक्स की वैल्यू जीरो हुई तो वाई की वैल्यू हमारे पास कुछ आएगी। तो देखो डिफ्रेंशिएशन जो आई वो एक्स बाई टू आई, एक्स बाई टू अगर हमारे पास आई तो आपसे पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर कर्व इज इंक्रीजिंग, कर्व इंक्रीज करेगा तो हमारे पास, अब कर्व की बात अगर मैं देखूँ कि एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो डालूँ तो ऑटोमेटिकली वाई की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, वाई की वैल्यू हमारे पास करके देखो हमारे पास। तो अब एक ही कंडीशन पे हो सकता है कि हमारे पास कर्व इंक्रीजिंग जीरो से फोर के बीच अगर आप देखोगे तो कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो फंक्शन हमारे पास है बेसिकली ये है क्या, इसको अगर मैं समझना चाहूँ, ये जानते हो क्या है, ये बेसिकली एक तरह से आप बोल सकते हो ये अपवर्ड हमारे पास क्या है, पैराबोला है। क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पैराबोला के फॉर्म में एग्जैक्टली यहाँ से तो जाएगा नहीं, ऊपर जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा भी है, ये ओरिजिन से तो जाएगा नहीं, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा जीरो से फोर की। जीरो यहाँ ले लिया आपने, फोर यहाँ पे ले लिया, तो ये चीज़ ऐसे भी हो सकता है हमारे पास, समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द फंक्शन दिस इज, एफ एक्स गल टू क्या आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन, ये क्या आएगा, ज़ीरो। ये हो सकता है हमारे पास डिफ्रेंशिएशन करने पर। अब अब आपकी एक्स की वैल्यू क्या रखूँ, मैं जीरो रखूँ, ठीक है, तो वन आएगा। अगर वन रखूँ तो कुछ ना कुछ वैल्यू आता रहेगा। तो एक्स की ऑल वैल्यू की इंक्रीजिंग फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये भी आप कर सकते हैं।
ये सब अंडरस्टैंडिंग की चीज़ होती है हमारे पास। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर जाएगा कौन, डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आपको हेल्प ज़रूर कर जाएगा, लेकिन बेसिकली चीज़ें क्या होती है, अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा सही है तो इन चीज़ों पे हम कर सकते हैं। सब एक जैसे ही क्वेश्चन है, तो कोई बहुत मारामारी वाली बात नहीं है हमारे पास। थोड़ा सा कुछ नई चीज़ देखते हैं। अब देखते हैं क्या है कि जैसे मान लो वेलोसिटी होता है, कोई चीज़ मूव कर रहा है, अब इसको डिफरेंशिएशन से कैसे जोड़ते हैं थोड़ा समझते हैं। थोड़ा अगर फिजिक्स का आइडिया मुझे है, बहुत सारे लोग वही साइंस पढ़ोगे तो फिजिक्स का तो पढ़ना ही पड़ेगा यार। फिजिक्स में एक होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी बेसिकली अगर हम बात करें वो वेक्टर है। क्यों वेक्टर है सर? उस पर स्पीड भी है, डायरेक्शन भी है। और एक होता है एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं वेग, और वे हमारे पास एक्सेलरेशन को त्वरण बोलते हैं, इतना मुझे याद आ रहा है हिंदी वाला टर्म। अब इसलिए भी बोल देता हूँ, कई बार वही बच्चे समझ नहीं पाते, थोड़ा हिंदी का इंग्लिश का ही बोलना चाहिए, क्योंकि ये सब टर्म तो सेम ही रहते हैं हिंदी इंग्लिश, मैंने किताबों में देखा है, लेकिन भाषा थोड़ा अलग होता है। तो भाषा बोलने में क्या होता है ना, अच्छा भी है, हिंदी भी जानना चाहिए, इंग्लिश भी, दोनों भी जानना चाहिए लोगों को। तो मैं जो कि बात कर रहा था, मुद्दे में वापस आता हूँ। तो v जो है वो dx बाई dt को डिनोट करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम डिफरेंशिएशन को ही आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो जो था वो डिफरेंशिएशन पे था, आज उसी को एप्लीकेशन पढ़ा कि भाई डिफरेंशिएशन आपने इतनी कहानी पढ़ी, क्यों पढ़ी, क्या रोल था। तो सर रोल ये था कि डिफरेंशिएशन, अगर मैंने इतनी कहानी पढ़ी तो हमारा सिंपल सा रोल ये था कि डिफरेंशिएशन जो है वो हमारा, एक सिंपल सी बात ये थी कि डिफरेंशिएशन जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये बात क्लियर होगी कि वो जो छोटी चीज़ी फंक्शन को तोड़ने का काम है वो हमने अच्छे से सीख लिया। अब उसके एप्लीकेशन को भाई किस तरह के क्वेश्चंस में ये आएगा, जैसे ये भी एक का ही पार्ट है, इसके पहले भी उसी का ही पार्ट पढ़ रहे थे। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, dx बाई dt हो गया, जो यहाँ पे साफ साफ लिखा है। v क्या है, वेलोसिटी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैं एक बार और काम करते हैं, मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। ठीक, ये अगर ये होगा तो इसका नाम उन्होंने a रख दिया। तो इसी को लोग क्या करते हैं, चालाकी क्या करते हैं कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या आएगा, डी बाई डी एक्स किया है, ये क्या आएगा, ये आएगा। ठीक, तो डी ए टी हो जाएगा, तो होगा क्या है, डी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, डी टी, डी एक्स डी टी, डी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, डी एक्स, सॉरी ये टी आएगा तो क्या आएगा, डी टी स्क्वायर आ गया। तो ये वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कि जगह ये हो गया एक्सेलरेशन। तो यही है एक्स एंड वी आर द डिनोट द डिस्प्लेसमेंट, एंड हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, एंड ए इज द एक्सेलरेशन। तो एक्स को हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्लेसमेंट की बात की, भाई एक्स क्या है, भाई एक्स को क्यों ले रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी बात हो रही है। और हमारे पास एक एक्सेलरेशन हुआ, क्योंकि आप कोई चीज़ फेंकोगे, जैसे ट्रेन चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फिर 50 किलोमीटर, अब ये चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या है सर, जो वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ जो चल रही है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसमें भी क्या है, डिस्टेंस तो है बट डायरेक्शन के साथ। यही वेक्टर और स्केलर वाली बातें जो अंतर होता है, तो जिसने थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा है, और मैथ्स में भी अच्छी चाजा आता है, वेक्टर में मैंने पढ़ाया भी होगा, वीडियोस देख सकते हो हमारे। तो ये जो ये चीज़ें पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया इसका प्रॉपर होता है, भाई उन्होंने ये पढ़ाई की तो उन्होंने इसका प्रॉपर आइडिया ले सकते हैं। नहीं तो भैया आप देख सकते हो क्या होगा अगर आपने प्रॉपर आइडिया नहीं किया है। अब देखो एक क्वेश्चन लिखा है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड, एक पार्टिकल है छोटा सा है, मतलब पत्थर है, हमने ऐसे फेंका उसको, ठीक है, उसका डिस्क्राइब कर गया। अब ये डिपेंड करता है कैसा कर्व होगा, ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन होगा, सीधा जाएगा, नीचे जाएगा। तो अब हमारे पास ये पार्टिकल डिस्क्राइब किया गया, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। अब जहाँ वो एक्सेलरेशन की चर्चा करता है, इसका मतलब उसकी डबल डिफरेंशिएशन करना हमारा काम है। अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो बात कर रहा है भाई डबल डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। तो मैं पहले डिफरेंशिएशन करूंगा डी एस बाई डी टी। सर टी क्यों, सर आप जानते हो टी के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया था वीडियोज़ में कि यहाँ पे टी हमारे पास जो आएगा, टी के रेस्पेक्ट में ही सारी बातें करनी, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब ये जो है पहला जाएगा जीरो, क्यों भाई कांस्टेंट है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, देख चुकी 12 और टी स्क्वायर हो गया हमारी पूरी स्टोरी। हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया। थोड़ा साफ साफ लिख दूँ, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि या सोचते हैं कि थोड़ा सा साफ लिख दिया जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छी बात भी है, ठीक है, काम कोई भी काम परफेक्शन करने की कोशिश करना चाहिए हम सबको। जानते होता क्या, कंपटीशन में इतना लिखने का काम नहीं होता, बट मैं हमेशा कहता हूँ, बट हमें दोनों चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए, एक कंपटीशन के लिए भी, एक स्कूल की पढ़ाई के लिए भी। स्कूल का नंबर आना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ऐसा नहीं कि हमका हमारा कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, स्कूल में नंबर खराब आ गए, बोर्ड्स में नंबर खराब, कोई फायदा नहीं इसी पढ़ाई का। जो बच्चा दोनों ही चीज़ बैलेंस कर सकता है वो जाके आगे जाके उसका बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको स्कूल के मार्क्स भी दिखाने हैं, भाई हमारे 89% मार्क्स है, 90% मार्क्स है, अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि हमने लिखना भी मुझे आता है, और मेरे कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया, मेरा NDA में सिलेक्शन हो गया, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। दोनों चीज़ को बैलेंस करना है, जो किसी एक चीज़ में कम पढ़ोगे तो आगे दिक्कत हो जाएगी।
ये सब बातें हैं, हम लोग इसमें बहुत बातें करते हैं। ये आएगा 24t। क्या आ गया? 24t आ गया। किसकी बात कर रहे हैं सर? आप एक्सेलरेशन की बात कर ली, मैंने एक्सेलरेशन को 24t का नाम दे दिया, बात खत्म हो गया। अब इसने बोला एक्सेलरेशन द पार्टिकल पॉइंट वेयर इज वेलोसिटी इज जीरो। जहां वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब जानते हैं क्या बात कर रहे हैं सर? आप इसकी जीरो कर रहे हैं, तो अगर आप इसको जीरो करेंगे क्या आ गया? 12 हमने क्या किया सर? हमने कुछ भी नहीं किया सर। हम बहुत सिंपल से बात यूज कर रहे हैं। हमने जो सॉल्व किया, हमने जीरो निकाल के उसकी वैल्यू डाल दी, हो गया हमारे पास जीरो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे मैंने पत्थर लिया, ऐसे फेंका आपने। ठीक, ये सब थोड़ा बहुत फिजिक्स को टच करेगा, फिर ऐसे फील होगा कि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूँ, कि डेरिवेटिव जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसका यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, मैं उसकी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई मेरा एम नहीं है। ठीक है, फिर वही बात आएगी, S64t माइनस 16t²। अब मैं अगर ds/dt लिखता हूँ तो क्या आएगा? 64 लिखा माइनस 32t लिख दिया। वेयर मीटर इज सेकेंड, वेयर इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो किस टाइम पे वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा? अब देखो, करना कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम हाइट मतलब सिंपल सी वाला है, वेलोसिटी जीरो। क्यों? जब तुम कोई चीज को फेंकोगे, एक टाइम पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो उस पॉइंट, फिजिक्स के हिसाब से उस पॉइंट वो मैक्सिमम पॉइंट होगा, क्योंकि उसके बाद तो भाई आगे जा ही नहीं सकता, वो नीचे की तरफ आएगा। लॉजिकल बात समझो। मैंने इसको फेंका, अब एक पॉइंट पे गया, रुक गया। क्यों रुका? क्यों भाई? उसका वेलोसिटी जीरो हो गया। अब वो उसका ऑप्टिमम पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे कैसे लिंक करेंगे कि वेलोसिटी को जीरो बैठाना है। अब वेलोसिटी जीरो हो गया भाई सर, वेलोसिटी जीरो हो गया। जैसे वेलोसिटी जीरो हो गया तो हमने बोले क्या किया? 64 माइनस 32 t इजगल टू जीरो। टी की वैल्यू आ गई 64 बाई क्या कर लिया हमने? 32, तो क्या आ गया? 2। तो 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, और मैक्सिमम हमारे पास हाइट पे ये पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको एक बार फटाफट नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये थोड़ा फोटो ठीक नहीं है। अब द वेलोसिटी ऑफ टेलीग्राफ की कम्युनिकेशन इज गिवन बाई, ये हमारे पास हो गया। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। v इजगल टू एक्स स्क्वायर log 1/x, ये क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं साफ साफ, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, x इजगल टू मैक्सिमम के लिए x की क्या मेरे पास होगा। अब हम, जब हमारे पास इस तरह की वैल्यू होगी तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा क्या? एक तो आएगा एक्स स्क्वायर। अब log 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? log 1 माइनस log x। अब पहले आप चाहो तो सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इसने आपको दे दिया है। ठीक है, तो आप वेलोसिटी अगर दिया है, इसका मतलब आपको डिफरेंशिएट जो करोगे एक्सेलरेशन प्रोवाइड होगा। तो पहले मैं थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक्स स्क्वायर, ये होगा जीरो, क्योंकि log 1 जीरो होता है, log x, तो पूरी स्टोरी होगी माइनस log x। ठीक, अगर मान लीजिए मैं इसको जीरो के इक्वल कर लेता हूँ, अगर डिफ्रेंशिएशन करने से पहले अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए मैं इसको जीरो के इक्वल कर लेता हूँ, होगा क्या? देखो, एक तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो या तो ये जीरो होगा, ठीक, या तो ये जीरो होगा। अगर ये जीरो हुआ तो एक्स टू क्या होगा? ई के बार में जीरो, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। अब ई के बार में जीरो, ई क्या होते हैं मेरे पास? 1, क्योंकि हम अगर आपने इसको जीरो लिया तो ये सिचुएशन आएगा। और द मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब वी की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए,
एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर एक्स की वैल्यू मैं ऐसा क्या रखूं जो मैक्सिमम हमारे पास होल्ड करे। अब इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर मैं ऑप्शन से चलूँ तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, अगर आप रख के देखो तो ये आएगा 2। अब 2 क्यों सर, 2 रखने पे ये स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा 4 लॉजिकल टर्म में। और ये लॉग एक्स की वैल्यू आपने क्या रखा हमारे पास, ये पूरी वैल्यू ही कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू लॉग 2 एक्स के बारे में -1। अब ये सब सॉल्व करके देखोगे सबसे वैल्यू बड़ी वैल्यू यही स्टैंड कर सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी ऑलरेडी दिया तो डिफरेंशिएट करने का भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट इज द रेट विच सरफेस एरिया इंक्रीज इन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। बेलून इज पम्प द रेट, बेलून का मतलब क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं सर, बेलून का मतलब है ये स्फीयर है, और बेलून का सरफेस एरिया, स्फीयर जो होता है उसका सरफेस एरिया, अब इसकी बात करेंगे, उसका सिर्फ स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया ले चाहे कर्व सरफेस एरिया, एक ही चीज होता है, उसको हम नाम देंगे 4πr², 4πr³ 4πr³ हमारे पास होगा, इसका क्या है एरिया की जो बात कर रहा है। अब इस ये बोल रहा है बेलून इज पम्प्ड एट द रेट ऑफ, रेट मतलब यहाँ पे उसने dv/, हमारे पास dt की बात, dx/dt की बात किया है, रेट ऑफ द सरफेस एरिया इंक्रीज इन रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका हमारे पास डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट कर दूँ dx/dt, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ 4π या dr कर लो, 4π क्या आएगा 3r², ये क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा 12π, और ये क्या होगा r², r की वैल्यू हमने उठा के डाल दी कितना, रेट ऑफ द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। फाइनली अगर आप सॉल्व करोगे, इतना करने की जरूरत है, आपको सीधा दिखेगा 3 ही आएगा, इस पर आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ क्या करेगा, अपने आप को फैला के दिखा देगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इस चीज़ पे बात करते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए हम लोग हाँ, इसके पहले में थोड़ा सा बातें करते हैं, क्या देखते हैं हम लोगों ने इस पे बात की। हाँ, ये जो मेरे पे छूट रहा था, मुझे बार बार लग रहा कुछ छूट रहा था, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल वाली बात है। ये क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की जो बात करेंगे वो क्या है, देखो जरा टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो टेंजेंट नॉर्मल थोड़ा समझते क्या हो, देखो अगर कोई कर्व है, देखो मान लो ऐसा कोई कर्व है, कर्व ये जो हमारे पास टच किया ना दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, और इसके ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर हो गया दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। इन दोनों की खासियत क्या है, इनके जो हमारे पास m1 m2 की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज -1। ये बहुत क्लियर होना है कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है। पहले समझ लीजिए, किसी भी कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करके जाने वाले लाइन को टेंजेंट बोलेंगे, और उस टेंजेंट के ऊपर अगर मान लीजिए कोई परपेंडिकुलर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। अब हाउ मेनी टेंजेंट पॉसिबल आर पैरेलल टू एक्स एक्सेस फॉर द कर्व दिस, तो आप एक काम करो, आप डिफ्रेंशिएट कर लो, तो क्या आएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है, dy/dx, बहुत मारामारी नहीं है, 2x - 4 = +0। अगर मान लीजिए टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सेस, इसका मतलब क्या, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या कर लेता हूँ, ये 2x - 4 की वैल्यू 0, एक्स बराबर क्या आएगा 2 आएगा, तो कितने आएगा मेरे पास 2 आ गया, सिंपल सी बात हो गया। व्हाट इज द कर्व हुज स्लोप एट द पॉइंट इज इक्वल टू 2x, एट द पॉइंट क्लियर नहीं है, ये देखते हैं मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, ये क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। अब स्लोप मतलब m की बात करते हैं, m मतलब tan थीटा की बात करते हैं, tan थीटा मतलब dy/ds की बात कर रहे हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। आप पढ़ क्या रहे हैं ये क्लियर होना जरूरी है, क्या है स्लोप ये समझ लीजिए। स्लोप को हिंदी में ढलाव या ढलान बोलते हैं, और इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो इस तरह जो हमारे पास ग्रेडियंट भी कुछ लोग बोलते हैं उसको, ये जो हमारे पास होता है ना दैट इज कॉल्ड स्लोप, ये जो स्लोप होता है इसकी tan थीटा भी बोलते हैं। इस कहानी में करना क्या सर, करना कुछ भी नहीं, सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, तो dy/dx अगर कर दूँ, स्लोप आ गया -3x² + 6x + 2, ये हो गया। अब व्हाट इज द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, तो मैक्सिमम अगर ये स्लोप हमारे पास हो गया, अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना ढलाव हो सकता है, कितनी वैल्यू उसकी स्टैंड कर सकती है। तो आप क्या करो, एक बात को डेरिवेटिव कर लिया हम लोगों ने, ये हमारे पास हो गया। अब इसको थोड़ा चाहो तो सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3x² प्लस क्या आएगा 6x। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके x की जो वैल्यू उसको पुट करना होता है, जब आप पुट करेंगे तो आपको फाइनली जो मिलेगा वो 5 मिलेगा, जो इसका क्या करेगा मैक्सिमम ढलाव शो करेगा। अब आता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस एंड द पैराबोला दिस, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस, इसका मतलब क्या है
कि अगर मैं डिवाई बाई इसको करूँगा 2y डिवाई बाई डी एक्स इजगल टू क्या आएगी, वाई स्क्वायर इजगल टू 4ax है, 4a, खत्म बात। ठीक है, अगर इसका मतलब ये पॉइंट इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जब जब ये मिल गया हमको तो हमें करना कुछ नहीं है, y की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। y की वैल्यू क्या है, 280, तो आप क्या डालेंगे, a 280, ए से कट गया 2 के क्या होगा t। ठीक है, अब अगर आपके वाली हमारे पास वैल्यू होगी क्या, आगे 1 बाई क्या होगा t, तो 1/2t हमारे यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/t इज द करेक्ट ऑप्शन, या 1/t है बेसिकली, ये भी हम कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास कि भाई ये वाला कौन सा बात है, what are the points the curve this where the tangent parallel to x-axis, parallel to x-axis, what are the curves where the tangent are parallel to x-axis, x square plus y square minus 2x minus 3 is equal to 0, 2x plus 2y dy by dx minus 2 is equal to 0। अब 2 से डिवाइड कर लो, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इजगल टू 2, 2 तो कट गया, ये 1 आ गया। ये हो गया। ओके, तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे आपको क्या क्या मिलेगा, 1 एंड क्या होगा 2। फिर आ गया स्लोप, ऐसे केस में क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी 2t प्लस 3 छोड़ दीजिए, डी वाई बाई डी टी 4t 4t माइनस 2, दैट्स ऑल। अब ये दोनों चीज़ें जब आ जाती है तो हम क्या निकालना, सर हमारा काम है डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो कैसे निकालोगे, सर डी वाई बाई डी टी कर लेंगे, और डी टी हमारे पास डी एक्स बाई डी टी, एक तरह से बोल सकते हो डी डी टी कट गया, कटता नहीं है ऐसे, बेसिकली बोलने के लिए लोग बोलते हैं। तो क्या आएगा 4t माइनस 2, और क्या आएगा 2t प्लस 3, हो गया। अब देखो इसने बोला t इजगल टू 2 पे वैल्यू क्या आएगी, आप 2 डाल दो, क्या करना क्या है, 4 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 प्लस 3, 8 माइनस 2 6, 4 प्लस 3 7। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि यही मुझे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में बताना था। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन घंटी को ज़रूर बताइए। फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।